ओम देवीं रापो आपन्नपाद्यो अवपूर्णयाविश्य इन्द्रियावान्मदिन्वमः तन्देवेभ्यो देवत्र दत्त शुक्रपेभ्यो येषां भागस्य स्वाहा। इसके बाद शुद्ध जल गंगा जल दीजिए। गंगा जल गोबर के बाद गंगा जल, इसके बाद जो है शुद्ध जल के बाद गंगा जल के बाद गोमूत्र। अरे रखा देने को मिलता है दोनों को मिला लेते हैं। गोमूत्र के बाद जो है शुद्ध जल
हमारी मातृशक्ति ने पूरा हॉल भरा। जितने यहाँ हैं उतनी महिलाएं अंदर बैठी हैं। हम यहाँ कोई सभा करने को मुंह तोड़ जवाब दे सके। किसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होगा, जहाँ सनातन धर्म की आवाज दब रही होगी, जहाँ सनातनियों पर अत्याचार हो रहा होगा और कोई भी योद्धा पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की आवाज को बुलंद करने के लिए काम कर रहा होगा, यह बालाजी निवास उसका स्थान होगा। हमारे संगठन का, हमारे शहीद भगत सिंह सेना संगठन का वो व्यक्ति अगर सदस्य भी नहीं है तब भी उसको स्थान यहाँ मिलेगा। बहुत सुंदर। और उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है। हमने बहुत सारे साधु संतों को, बहुत सारे संगठनों को देखा है, एक दूसरे की बुराई करते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके बाप दादा कोई जमीन जायदाद छोड़ गए थे जिस पर दूसरे साधु ने आकर कब्जा कर लिया। सनातन धर्म की आवाज और सनातन की लड़ाई आप समझ लीजिए, आप खुद नहीं लड़ते, उसके लिए ईश्वर आपको तैयार करते हैं और आपको तैयार भी किया गया है। बहुत सारे संगठन है महाराज जी, हमारे संगठन का है तो जगह मिलेगी और हमारे संगठन का है नहीं है तो जगह कर तो सनातन का काम ही रहा है ना वो। अरे गौ माता की रक्षा कोई नोएडा में करे या बलरामपुर में करे या किशनगंज में जाके करे या बरसात में करे या भरूच में करे, गुजरात चला जाए और पालघर जैसी जगह पर भी जाकर वो महाराष्ट्र में करे, वो कहीं भी सनातन धर्म की आवाज को बुलंद करेगा। ये बालाजी निवास उसका स्थान होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं जब बालाजी पुलिस पीछे लगती है ना तो कोई रात्रि को विश्राम के लिए भी जगह नहीं देता है। 40 रुपया सोचते हैं अरे आप आओगे तो समस्या आ जाएगी, मगर कोई ये बताने को तैयार नहीं है अरे ये है तो समस्याओं का समाधान है, वरना तुम पे नहीं है। जो लोग
दाल रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में लगे हुए वो समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसीलिए आप सब आए महाराज जी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है सबकी। हो सकता है मान सम्मान में थोड़ी हमसे कमी हो जाए, क्योंकि हम सब लोग युवा ही हैं और युवा अवस्था में हृदय से पवित्र हैं जी। आपको सच बता रहे हैं, उन चाटुकारों की तरह नहीं है कि आपका सम्मान तो कर दें और पीठ पीछे आपकी बुराई कर दें। मैं सरकार का या किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो सत्य है उसे कह रहा हूँ। हिंदू धर्म को राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा और खासतौर से धर्म गुरुओं को राजनीति छोड़ के धर्म की नीति पे आगे बढ़ना पड़ेगा। धर्म गुरुओं का, संतों का सबसे पहला काम है, जब सत्ताएं निरंकुश हो जाती हैं, सत्ताएं अपना रास्ता भूल जाती हैं, तो धर्म गुरु उन्हें रास्ता दिखाएं। ये धर्म गुरुओं का काम है। धर्म गुरुओं का काम सत्ताओं के पीछे चलना नहीं है, बल्कि सत्ताओं को सही रास्ते पर लेकर आना है। तो मैं तो समझता नहीं कि सही रास्ते पर देश या सनातन धर्म या सरकारें जा रही हैं। 15 से 12 साल के आसपास हो गया है सरकार को, जैसे कि हिंदू राष्ट्र की सरकार अभी मानी जाती है। इसमें हमारे मंदिर कितने सुरक्षित हैं और इस पर आपका क्या विचार रहेगा? मंदिर, देखिए, अभी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, जो काम यहाँ पर मुसलमान आक्रमणकारी नहीं कर पाए, सरकार ने बहुत बड़ा एक षड्यंत्र किया है हिंदुओं को जड़ से समाप्त करने के लिए। ये षड्यंत्र है यूजीसी एक्ट। ये यूजीसी एक्ट जो है कॉलेजों में पढ़ने वाले हर हिंदू को एक दूसरे का दुश्मन बना देगा। उसके बाद सनातन धर्म बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। तो सरकार ने तो हमें यूजीसी एक्ट दिया है। मैं सनातन धर्म के मानने वाले सभी लोगों से, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी बिरादरी के हों, मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं, यूजीसी एक्ट का विरोध करें, क्योंकि शत्रुता के बीज यदि स्कूल कॉलेजों में इतने भयंकर बो दिए जाएंगे तो फिर उसके बाद ये देश कभी भी ना तो आगे बढ़ेगा ना विकास कर पाएगा, बल्कि ये देश तो गृह युद्ध में गर्क हो जाएगा और इस्लाम के जिहादी इस देश पर कब्जा कर लेंगे। अभी प्रयागराज में महाराज जी, जैसा देखा जा रहा है कि संतों के ऊपर अवहेलना भी हो रही है और संत उसके ऊपर विचार भी रख रहे हैं, और कई हमारे ऐसे जो क्या नाम है शंकराचार्य हैं जो उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, शंकराचार्य जी तो सारे शंकराचार्य जी ने जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का समर्थन कर दिया है। यहाँ तक निश्चलानंद जी से ये था कि वो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का समर्थन कर दिया है। बहुत सारे लोग उनके विरोध में भी है, तो अपने अपने विचार है भाई। किसी के विचार किधर होते हैं, किसी के विचार किधर होते हैं। भाई योगी जी भी तो संत हैं, कुछ लोग योगी जी की तरफ हैं, कुछ लोग स्वामी जी की तरफ हैं, जगत गुरु जी की तरफ है। तो इसमें मैं कोई बुरा नहीं मानता। संतों में विचार मतभेद होते रहते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज अपने धर्म पर हैं और धर्म के लिए लड़ रहे हैं। योगी जी को अधिकारियों ने गुमराह कर रखा है और पता नहीं किस कारण से योगी जी केवल भ्रष्ट और निकृष्ट अधिकारियों की सुनते हैं, बाकी किसी की सुनते नहीं है। तो भाई ये तो बहुत बुरी स्थिति है। हिंदू के लिए क्या कहेंगे जो प्राण प्रतिष्ठा ऐसे बराबर होती रहे, और अभी कितने मंदिर भारत के अंदर। हिंदू अपने परिवार को मजबूत करें, ज्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाएं, तभी ये मंदिर बचेंगे और तभी ये प्राण प्रतिष्ठाएं होंगी। वरना इस्लाम का जिहाद बहुत जल्दी हमारे भ्रष्ट नेताओं के साथ मिलकर हम सबका कत्ल कर देगा, हमारे सारे मंदिरों को तोड़ देगा। अगर जीवित बचना है तो हर किसी को मजबूत बनना पड़ेगा। अगर हिंदू मजबूत नहीं बनता तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। महाराज जी, जो अब मुहिम चल रही है हिंदुओं को बचाने के लिए, तलवारें हमारी बांटी जा रही हैं, और मेरठ के अंदर जिस तरह से हमारे सेवक पकड़े गए हैं और जेल भी हुई है उनको, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, तलवार बांटना बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे शेर हैं पिंकी चौधरी जी, वो इसके लिए जेल भी कर रहे हैं। हमारे स्वामी जी पूरा कानून सम्मत तलवार बांटते हैं। संत युवराज जी महाराज हैं, आप पूरा कानून सम्मत
सारी गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद तलवार बांटते हैं। तलवार सही है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अब केवल तलवारों से काम नहीं चलेगा। हमें आगे की भी सोचनी होगी। हिंदुओं को हथियार बड़े उठाने पर लाइसेंस तो सरकार दे ही नहीं रही। ये हिंदुओं की सरकार हिंदुओं को लाइसेंस नहीं देती। लाइसेंस मिलता है तब जब आप 5 लाख या 10 लाख रुपए खर्च करें। लाइसेंस तो दे ही नहीं रहे किसी को। तो स्वामी जी का बहुत सराहनीय प्रयास है, लेकिन अब मैं स्वामी जी से ये अनुरोध करूंगा, स्वामी जी को जुगाड़ करें और ऐसा संगठन बनाएं जैसे मुसलमानों का तालिबान और ISIS है। केवल ऐसे संगठन हमें बचा सकते हैं, वरना हमारा बचने का बड़ा मुश्किल लग रहा है अभी तो। आज सेक्टर 121 में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसके लिए आप क्या आशीर्वाद देंगे और किस तरह से ये आशीर्वाद है? हमारे शिष्य हैं, हमारे महादेवानंद जी महाराज, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई है और सनातन धर्म के रक्षकों के लिए एक स्थान नोएडा में बनाया है। मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और देखिए, पूरा संत समाज है, पूरा संत समाज उनके साथ है, हम सभी उनके साथ हैं और उनके इस शुभ कार्य में हम सब आशीर्वाद देते हैं। सबसे तो पहले आपको प्रणाम। आज भगवान श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है नोएडा में और भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई है और आपका भी आगमन हुआ है इतने सारे संत समाजों के बीच में। आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे मंदिर सुरक्षित रहें और इन मंदिरों के लिए, हिंदुओं के लिए क्या करना चाहिए, उसका भी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं संत युवराज तलवार वाला बाबा, मुझे बड़ी खुशी है जहाँ पर यति नरसिंहानंद जी महाराज का आशीर्वाद है, वो हमारे हिंदू धर्म के सरप्रस्त हैं और जहाँ पर इनका आशीर्वाद है वहाँ सुरक्षित रहना ही रहना है और इनकी कृपा से ये हो रहा है। आज मुझे इनके दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू सुरक्षित रहेगा जब हिंदू के पास शास्त्र के साथ शस्त्र होगा, जिसके लिए ये तलवार जो कि हम वितरित करते हैं और काफ़ी दिनों से मैं ये कर रहा हूँ और ये तलवार बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास शस्त्र नहीं होगा तब तक शास्त्र भी कामयाब नहीं होगा। और हम ये गृह मंत्रालय की रिसीविंग कॉपी देते हैं और ये तलवार धार मुक्त है, हिंसा के लिए नहीं, पूजा पाठ के लिए है। यदि हमारी बहन बेटी पे कोई आँच आती है, हमारे धर्म पर कोई आँच आती है, तो इसमें धार लगने में भी देर नहीं लगती है। ये हिंदू सेना की तलवार होती है, ये अच्छी प्रकार से आपको ज्ञात है। इस पर हिंदू सेना भी लिखा हुआ है पूरा, जो कि मोहर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, स्वामी जी महाराज की कृपा आज बरसी है और इनका आशीर्वाद बना रहे। इन्होंने जो कहा है वो भी कार्य हम करेंगे, परंतु उसके विषय में हम साइलेंट मोड पर ही काम करेंगे पूरा, और पूरे देश में वो कार्य जरूर होगा, क्योंकि हम इनके सरदार भगत सिंह हैं, हम इनके जो कि शिष्य हैं, इनकी चरणों की धूल हैं। जो गुरुदेव आदेश करेंगे वहाँ हम अपना सर कटाने के लिए तैयार हैं। तलवार की जो धार है अभी किन क्षेत्रों में जा चुकी है और कहाँ तक जाएगी पूरे भारत में? ये पूरे देश में जा चुकी है, 28 प्रदेशों में बढ़ती है। अभी 3 लाख तलवार हमने जो कि पूरे जो कि बंगाल में बांटी है और 5-6 साल से तलवारें बट रही हैं, तो 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। 3 फैक्ट्रियां हमारी हिंदू सेना की चल रही हैं, एक अजमेर में, एक जोधपुर में, एक सरोई में है। वहां से तलवारें बढ़ती है, दिन रात तलवारों का काम हमारा चल रहा है। परंतु फिर मैं कहूँगा, हम पूजा के लिए करते हैं, हम जो कि बादशाह दोष दूर करने के लिए करते हैं, पितृदोष समाप्त करने के लिए करते हैं, दशहरा के पूजन के लिए देते हैं, शादी विवाहों के लिए देते हैं। पर यदि बहन बेटी की तरफ किसी ने नजर टेढ़ी की तो ये गर्दन काटने की भी काम आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा सवाल है कि ये तलवारें तो बांटी जा रही हैं, अगर इस पे हमारी वर्तमान सरकार इस पे कुछ एलिगेशन लेती है तो उस पर हमारा हिंदू समाज क्या करेगा? एलिगेशन इसमें है ही नहीं, यदि व्यर्थ में कोई अंदर डालना चाहे तो डालें। मैं 26 जनवरी को ओल्ड फरीदाबाद में अपने ऑफिस में 1000 तलवार निःशुल्क वितरण कर रहा हूं। यदि सरकार चाहे तो आ जाइए और अरेस्ट कर लीजिए, और इसके लिए ये लाइसेंस जारी है। कल मैं जो कि गृह मंत्रालय से भी अलग से कॉपी लेके आया हूं, परमिशन लेके आया हूं, क्योंकि हम हिंसा के लिए बांट ही नहीं रहे हैं, हम तो अपने धर्म की रक्षा के लिए बांट रहे हैं। और अपने धर्म की रक्षा करते समय हम किस हद तक गुजर जाएं ये समय बताएगा। इसलिए तलवार तो बटेंगी बटेंगी बटेंगी। आप आशीर्वाद रूप में आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान महादेव भी आए और हनुमान जी भी आज प्रतिष्ठित किए गए हैं, इस पर आपका क्या विचार है और क्या आशीर्वाद में क्या बोलेंगे आप? देखो, बस यही है कि जो स्वामी जी महाराज ने जो ये प्रतिष्ठा की है, इसका कदम उठाया है, इनके हम हर तरीके से साथ हैं और एक समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा सराहनीय कदम किया है। क्योंकि हम जब कई बड़ी परेशानी में होते हैं, हमें ठहरने की जगह नहीं होती है, हमें भोजन की जगह नहीं होती है, हमें रहने की जगह नहीं होती है, ऐसे स्थान होंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, सनातन सुरक्षित रहेगा।